एक राजा अपने पुत्र को लेकर एक गुरु के पास आया, पर वहां उसके स्वागत के लिए कोई न था। गुरु एक वृक्ष के नीचे गहन समाधि में बैठे थे। वह गुरु के समाधि से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा का समय बढ़ते जाने से उसकी खिज बढ़ती जा रही थी। उसने गुरु को सबक सिखाने का फैसला किया, किंतु अपने पुत्र के लिए वह तत्काल शांत हो गया। जब गुरु ने आंखें खोली तो राजा को वहां खड़े पाया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक उसके आगमन का आशय जानना चाहा। क्रोधित राजा बोला, तुम जानते नहीं कि जब राजा का आगमन हो तो उसका उचित आदर सत्कार किया जाना चाहिए। ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, कृपया क्रोधित न हो। यहाँ के ब्रह्मचारी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, इसलिए आपका स्वागत करने के लिए कोई उपस्थित न था। राजा शांत हो गया, किंतु उसके भीतर अब भी क्रोध शेष था। राजकुमार ने जब पढ़ाई पूरी कर ली, तब आश्रम से विदा लेते समय गुरु से कहा कि मैं आपके चरणों में कुछ अर्पण करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, तुम राजमहल लौटो, उचित समय आने पर मैं दक्षिणा मांग लूंगा। राजकुमार के राज्य पहुंचते ही गुरु के प्रति राजा का सुप्त क्रोध भड़क उठा। उसने अपने सैनिकों को तुरंत गुरु का आश्रम फूंक डालने की आज्ञा दे दी। शीघ्र ही युवराज के राज्याभिषेक का समय आ पहुंचा। वह गुरु के से आशीर्वाद लेने के लिए आश्रम आया, पर जब आश्रम पहुंचा तो वहां राख का ढेर था। उसे एक वृक्ष के नीचे गुरुजी ध्यान अवस्था में बैठे दिखाई दिए। उसने उन्हें अपने भावी राज्याभिषेक की सूचना दी और आश्रम के बारे में पूछा। गुरु ने बताया कि आश्रम दावानल में नष्ट हो गया, पर आश्रम के लोगों ने उसे सारा वृतांत कह सुनाया। युवराज क्रोध से आग बबूला हो उठा। गुरु ने शांत करते हुए कहा, पुत्र, क्रोध के बदले प्रेम करो, आवेश के स्थान पर धैर्य रखना सीखो। नहीं गुरुदेव, मैं प्रतिशोध का प्यासा हूँ। गुरु ने उसे रोकने के लिए कहा कि पहले मुझे मेरी दक्षिणा दे दो, जिसका तुमने वचन दिया था। अपने पिता के कर्मों को क्षमा कर दो, मुझे इतनी ही दक्षिणा दे दो। राजकुमार भौचक्का रह गया। हमें हमेशा धैर्य और प्रेम से काम लेना चाहिए और किसी के लिए भी अपने मन में क्रोध नहीं रखना चाहिए। जय